प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। यीशु सहाय। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आपको आज इस बेसिक टीचिंग्स में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। ये हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें हम लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कभी कभी हमारे जवाब आपको संतुष्ट न करते हों, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम चीजों को किस तरह कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर हैं, जैसे कि प्रेयर कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, किस चर्च में जाएं, किस लीडर को देखकर हम उसे फॉलो करें, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, जब मन नेगेटिव हो जाता है तो हम कैसे उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे सवालों का जवाब हमने इस चैनल पर दिया है। आज भी एक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं हर वो मैच्योर क्रिश्चियन जो परिपक्व मसीह है वो इन बातों को समझने की कोशिश करता है। और आज के जैसे कि वीडियो का नाम है कि यीशु के वापस लौटने की तारीख क्या है, मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 1, अमाल की किताब पहला अध्याय पहला बाब, और यहाँ पर 6 वचन में 6 आयत पे लिखा है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं, और बहुत सारे हमारे पास्टर्स और प्रीचर्स ये कहते हैं बस प्रभु आने वाला है। और कई बार हमारे अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है कि आखिर वो कब आएगा। चेलों के अंदर भी सेम भूख और प्यास थी। जब यीशु मसीह पहली बार आए थे और उन्होंने उनको बताया कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा और मैं चला जाऊंगा और मैं फिर से लौटूंगा, तब उनके अंदर भी ये सवाल आया कि वो कब लौटेगा। और उन्होंने यही सवाल, एक्चुअली आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा है कि तू कब वापस लौटेगा। यहां लिखा है तो इज़राइल के राज्य को कब फेर देगा। आप जानते हैं, जब यीशु ने देखा कि वो उसके आने के विषय में बातें कर रहे हैं, तब प्रभु ने उन्हें कोई तारीख नहीं दी, उन्हें कोई साल का नाम नहीं कहा कि मैं 2019 में आऊंगा, 20 में आऊंगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमेशा से अनुमान लगा के कहते थे यीशु मसीह 2009 में आएगा, 7 में आएगा, 6 में आएगा। कुछ लोग तो इतना झूठ तक मान चुके हैं कि उनको लगता है कि जीसस आ चुका है और रैप्चर हो चुका है। ऐसी स्ट्रेंज टीचिंग्स आजकल आ गई हैं कि किसी वुमेन के अंदर भी वो आया था और आके चला गया। रिसेंटली मैंने एक टीचिंग के बारे में ऐसा सुना। यहां पर यीशु साफ साफ कहता है, तारीख और साल को जानना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, उसने हमें सीजन्स जरूर बताई हैं कि वो किन सीजन्स में आएगा ताकि हम तैयार रह सके, पर उसे कहां पर भी बाइबल में तारीख का जिक्र नहीं किया है। और मुझे लगता है जो चीज खुदा हमें नहीं बताना चाहता, हम उसे जानने की कोशिश न करें। आप जानते हो, उसने सीजन्स के बारे में कहा कि मेरे आने से पहले नोहा के दिन वापस आएंगे, नूह के दिन वापस आएंगे। और आज हम देख रहे हैं, खाने पीने का क्रेज देखिए कितना बढ़ चुका है। आज लोग एक दूसरे के साथ चिट चैट्स में इतने बिजी हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनको प्रेयर भी करनी है। आज लोग संबंधों को बनाने में, खाने पीने में, हर कोई अपने घर को बनाने में, जैसे यीशु ने कहा कि बहुत सारे लोग पौधे लगाएंगे। उन दिनों में लोग घर में पौधों से सजाया करते थे घर को। यीशु समझा रहा है, और आज हम देख रहे हैं हर कोई अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा है। इवन बहुत सारे मसीह लोग भी
अपने लक्ष्य को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बिल्ड करने के पीछे लगे पड़े हैं। वे भूल गए हैं कि अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, फिर भी उसने अपना पक्का मकान नहीं बनाया। वो तंबुओं में रहता था क्योंकि वो जानता था स्वर्ग में उसका घर है और वह उसे हमेशा उसे ही देखता था। जब चेलों को ये बात मन में आई कि वे प्रभु से पूछें कि आप दोबारा कब लौटेंगे, तो प्रभु ने उन्हें कोई तारीख नहीं बताई, प्रभु ने उनको कोई ईयर नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने एक और खूबसूरत बात उन्हें कही। प्रभु ने कहा, समयों और कालों को जानना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह 8 वचन में उन्हें कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। कभी आपने सोचा यीशु मसीह ने तारीख न बता के ये बात क्यों कही उन्हें कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे? वो उन्हें समझा रहा था, तुम ये जानने की कोशिश न करो मैं कब आऊंगा, तुम सदैव पवित्र आत्मा से भरे रहो। आप जानते हो, जानकारी से भी इंपॉर्टेंट है तैयारी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट के बारे में जानते हैं, 666 की चिप के बारे में जानते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है, पर सवाल यह है, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हैं? आर यू कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट? क्या आप ये कह सकते हैं, मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरा पूरा बदन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है? आपको गुस्सा नहीं आता? आप किसी को तुच्छ नहीं जानते? आप गरीब और अमीर को एक तरह देखते हैं? आपके अंदर पैसों का प्रेम नहीं है? आपके पास पैसे हैं लेकिन पहले आप पैसे नहीं उठाते, पहले आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। यीशु ने कहा 2 ताकतें हैं इस दुनिया में, पैसा और परमेश्वर। कभी आपने सोचा है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पैसा और परमेश्वर को इक्वल बताया यहां पर लगभग। आज भी आप परमेश्वर को मानते हैं, पर यह दुनिया पैसों को ही परमेश्वर मानती है। कितनी सच्ची बातें वो कहता था, कितना सच्चा था वो, जो बार बार कहता था, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ये जान लें कि यीशु कब आएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि हम हर समय तैयार रहें, एवरी टाइम, एवरी डे। हम पवित्र आत्मा से भरते हुए आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब क्या होता है? पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आना, अ लाइफ हु कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। आज बहुत से लोग सिर्फ प्रभु के आने के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि बाइबल साफ कहती है, जब चेलों ने उससे पूछा तू कब आएगा, उसने कहा कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न बेटा, केवल पिता। सिर्फ परमेश्वर ने उसे अपने हाथ में रखा है। परमेश्वर आपको नहीं बता रहा क्योंकि इसमें भी आपकी भलाई है। आप जानते हो, ह्यूमन नेचर इतना करप्ट है, इंसानी स्वभाव इतना ज्यादा करप्ट है, वो इतना बुरा है कि अगर हमें पता चले कि प्रभु इस तारीख को आएंगे, तो हमारे पाप सिर्फ उससे एक दिन पहले बंद हो जाएंगे। हमें ऐसा लगेगा कि कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे दिन हैं, चलो अभी मौज कर लेते हैं, मजे कर लेते हैं, उसके बाद 1 महीना पहले सिंसियर हो जाएंगे। आपको पता है प्रभु ने क्यों अपनी तारीख छुपाई है? ताकि आप हर समय उसके डर में, उसके अभिषेक में, उसकी उपस्थिति में चल पाए। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के आने की तारीख जानने से भी बेहतर है हम हर समय तैयार रहें। हमारे प्रभु ने भी यही कहा, तुम नहीं जानते हो कि वो घड़ी कब आएगी, पर तैयार रहो कि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं। एक टाइम था जब पौल भी विश्वास करता था, इसलिए थिस्सलुनीकियों में वो कहता है हम उठा लिए जाएंगे। पौल को भी तारीख नहीं पता थी, लेकिन वो विश्वास करता था कि वो उठा लिया जाएगा। लेकिन तीमुथियुस में वो कहता है, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं पानी की तरह, अर्घ की तरह उंडेला जा रहा हूं और मैं वो मुकुट पाऊंगा। तीमुथियुस के टाइम पे वो समझ गया था कि वो उसे नहीं देख पाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
मैं आपको बंद करने से पहले एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के आने की तारीख जानने से भी बेहतर है हम तैयार रहें, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहें। पवित्र आत्मा से भरने के कुछ रास्ते हैं। वचन पढ़िए, कलाम को पढ़े, प्रार्थना करिए, फास्टिंग करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जो लोग आपको परमेश्वर की तरफ फेरे, न कि दुनिया, गॉसिप्स, निंदाएं, बुराइयां, पॉलिटिक्स, कलीसिया के लोगों के लिए बातचीत करना। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये खुद भी खाली हैं, ये आपको भी खालीपन की तरफ ले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर आप कहते हो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों से संगति करो, लेकिन हमारे यहां पर बहुत थोड़े हैं। पहली सदी में भी थोड़े ही थे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, खुदा को समय दीजिए। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है तारीख, डेट। अगर आप चाहें, इस समय आपके सामने एक नंबर है, आप इस नंबर पे हमें लिख के भेज सकते हैं आपका नाम, आप कहां से हैं, और जस्ट इतना लिखिए तारीख, और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। यदि आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई या प्रभु ने आपसे बात की हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।